ड्यूरिंग सेक्स लड़कियों का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? सेंसेशंस अगर लड़कियों के अंदर बढ़ानी है तो क्या क्लाइटोरिस को कुछ यूज करना चाहिए? स्टिमुलेट करना चाहिए, बिल्कुल। व्हाट इज क्लाइटोरिस? थोड़ा क्लाइटोरिस इज बेसिकली, या हम इसे और ब्रिटिश एक्सेंट में क्लिट बोल सकते हैं, क्लिटोरिस बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज एन एरिया विच इज अबव योर वजाइनल होल, जिस होल से बेबी डिलीवर होता है उससे ऊपर द होल लिप एरिया विच इज द आउटर प्लेजर एरिया, उसे हम क्लिटोरिस कहेंगे, ठीक है। वहां पर देयर आर ब्रॉडर लिप्स, देन लिटिल वीक लिप्स, एंड देन यू हैव क्लिट, वेरी स्मॉल सेंसेशन ऑर्गन। वही है फीमेल्स में जो मेल्स में आप बोल सकते हो कि पीनिस है, तो महिलाओं में क्लिट है, ठीक है। तो वहां पे इफ यू प्ले, तो आपको साइंस ये भी बोलती है कि अगर आप वहां पे अच्छे से प्ले करना विद योर फिंगर्स, विद योर टंग्स और व्हाटएवर, इफ यू वांट टू गो ओरल्स, तो यू डोंट नीड पेनिट्रेशन इवन। ओह, मतलब वो इतना अराउज हो जाएगा कि उसके बाद पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम ऐसे बोल दें कि अगर आपको लगता है कि आप सेक्स डिलीवर नहीं कर सकते बीइंग अ फीमेल, तो गिव एन हैंड जॉब टू योर मैन। ओके। तो हम वहां से भी उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। राइट। और अगर जस्ट बिफोर द सेक्स फीमेल के लिए अगर लड़की को प्लेजर करना है, उसको बिल्कुल हाई इंटेंसिटी से, आपने बताया था ना कि लड़कियां इतनी जल्दी उनके अंदर अराउजल नहीं आता कंपेयर टू बॉयज, तो शुड बॉयज स्टार्ट विद क्लिटोरिस? हाँ, दे कैन, बट फॉर दैट यू कैन नॉट जंप टू दैट ना। तो फिर आपको ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट से स्टार्ट करके ही क्लिट पे जाना होगा। अगर आपको लगता है आपका साइज छोटा है, आपको टाइमिंग का इशू है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं जल्दी निकल जाऊंगा या कुछ ऐसे, तो बहुत अच्छा फोर प्ले करो, अच्छा क्लिटोरल स्टिमुलेशन करो, तो पेनिट्रेशन आपको बहुत देर करना भी नहीं पड़ेगा। तो मे बी 2, 3, 5 minutes of work would do your work. Okay. तो अच्छे से क्लिटोरल। आपने ऐसा क्यों बोला कि ऊपर से नीचे जाना चाहिए, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस इज हाउ फीमेल बॉडी ओपन्स। आई सेड द फीमेल्स आर मोर लाइक देयर हार्मोन्स, द सेक्सुअल हार्मोन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अच्छा, सर से शुरू होता है, तो वो धीरे 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 ओपन होता है। तो जब तक उसका माइंड क्लियर नहीं है तो वो उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। फॉर मैन, टेस्टिकल्स जो उसके अंडे हैं, जैसे हम वृषण कहेंगे, वहां से सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन वहां से प्रोड्यूस होता है, तो एकदम से वार्म हो जाता है, ठीक है। फॉर फीमेल इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो उसको यहाँ से ओपन अप करना पड़ेगा आपको। आप एग्जैक्टली नीचे टच करोगे, इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर देन ओनली। राइट। तभी पार्शली जो लोग करते हैं उनका कुछ ना कोई अराउजल होता है ना कुछ होता है। और बस करके यार कि वो फिर जो मजा है उस पर्टिकुलर जो प्लेजर वर्ड है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट। आपकी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे बूट वर्सेस बूब, नहीं बट वर्सेस बूब, व्हाट इज दैट? उसमें आई थिंक हमने ये आपको सभी वीक पॉइंट्स पता है ना कि लोगों को क्या पूछना है, क्या सोचना है, सब कुछ पता है आपको? नहीं, क्योंकि बहुत समय से ये कर रहे हैं, बहुत रीड्स करते हैं, तो पता है कि एग्जैक्टली। तो बट वर्सेस बूब पे हमने ये बात बताई थी कि सेंसेशंस मेन में बट्स एरिया में ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो द वुमेन नो हाउ टू प्ले विद मेन बट्स, इट्स वेरी इरोटिक। तो बट्स वर्सेस बूब में हम यही बता रहे थे कि देयर आर मेन हु लाइक बट्स, देयर आर मेन हु लाइक बूब्स, ठीक है। तो वो दोनों ही ऐसे इरोटिक एरियाज हैं जहां पे जिसको आप देख के, इवन बिफोर प्लेइंग, तो आप देख के सेंसेशंस फील करते हो। देयर आर मेन हु सेज ना कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, पीछे से बहुत अच्छी लगती है वो मैन, है ना, आई लाइक हर एंड आई फील इरोटिक। तो अल्टीमेटली आपका वीक पॉइंट है, आप देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। फॉर सम मेन ब्रेस्ट इज समथिंग दे लुक एंड दे फील, दे चूज अ वुमेन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। और आजकल तो फीमेल्स चूज आउट ऑफ द अपीयरेंस। वो एराज गए कि ठीक है कैसा भी चल जाएगा, अब तो दे नो हाउ टू चूज। कैसा चूज करते हैं? दे वांट masculine bodies, I think more muscular person it would be, they choose now, they know कि men के लिए सबसे difficult है to make body, और अगर वो अच्छी फीमेल चाह रहा है या गुड लुकिंग पर्सनालिटी वाली महिला चाह रहा है, तो या तो पैसा होगा या बॉडी होगी, तो कुछ तो करके दिखा इफ यू वांट मी। If you want the butt, go to the gym. हाँ, तो तुम्हें चाहिए कि भाई बढ़िया है, तो फिर ये सब करना पड़ेगा। बूब प्ले क्या होता है?
मैंने पहली बार आविष्कार किया इस वर्ड का, आपसे ही किया मैंने। हाँ, तो आई थिंक वो वर्ड बनाया भी मैंने, आई थिंक इट्स नॉट ऑन इंटरनेट, सो इट्स अबाउट बट प्ले, बूब प्ले, मैंने ही बना रखे हैं वर्ड, बट बूब प्ले समथिंग व्हेन यू स्टार्ट टू सेंटर, स्क्वीजी बीजी, स्क्वीज पुल, हाँ, these are techniques. क्या है बताओगे? Boobs play की techniques हैं, तो मैंने boobs play क्या होता है? Boobs play is playing with the breast. Okay. Right. So how you play with the breast. So you cannot just, मेरी एक बहुत रील वायरल हुई थी, I didn't knew कि ऐसे वायरल हो जाएगी, पता नहीं वायरल रील मेरे चैनल से वायरल क्यों नहीं होती, पता नहीं कौन से मीम पेज से वायरल हो रही होती है, सारी रीचेस उन्हीं को मिल जाती है, फिर मैं वहां जाके लिख रही होती हूँ कि भाई ये मेरी वीडियो है, ये प्लीज क्रेडिट दे दो, टैग ही कर दो, हम आपको सारे क्रेडिट देंगे इन सभी वीडियोस के लिए। चलो ठीक है। तो इट वेंट वायरल लाइक दैट, मैंने उसमें ऐसे, उसने बिल्कुल कट करा ऐसे एंड से जहां मैंने बोला था कि डोंट जस्ट ग्रैब बूब्स, ऐसे नहीं कि तुम पागल हबशी हो, गो वेरी स्लो, ओके। स्क्वीजी बीजी मीन्स पहले गो प्ले विद योर दिस fingers के टिप से, and then go slow, rotate around clockwise anti-clockwise, then play with the nipples, then squeeze it, ऐसे करके मैंने वो बोला एकदम से जोर नहीं लगाना है, go slow, ask women how she like it, वो पर्टिकुलर पार्ट कट के इंटरनेट पे वायरल हो गया था, जहां मैं उनको वो बता रही थी टेक्निक ऑफ प्ले। अभी भी यही पार्ट वायरल होगा, ये काट देंगे, ये वाला जब बोल रहा हूं कि एकदम से जाके नहीं टच करना है, go slow, because it's a very sensitive area, आप ऐसे क्रेव नहीं कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। आई नो इट्स वेरी इरोटिक फॉर यू, बट गो स्लो। लड़कियों को प्लेजर होता है या पेन होता है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट वुमेन, मोस्टली इट्स प्लेजर। मोस्टली इट्स प्लेजर। आपने ये लिखा था समवेयर कि शेकिंग द बूब्स लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्लेजरेबल होता है। हाँ, मे बी प्रेसिंग, शेकिंग, इट्स प्लेजरेबल। जैसे शेकिंग द पीनस इज प्लेजरेबल, ठीक है, प्लेइंग विद देम इज प्लेजरेबल, क्योंकि वहां पे नर्व एंडिंग्स हैं और वो एकदम से ब्रेन स्टिमुलेट करती हैं और आपको अच्छा लगता है। ये जो आपका डेटा है, ये आपकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये जो डेटा है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है या कोई रिपोर्ट्स हैं? नहीं, जब भी हम कोई, फॉर एग्जांपल हमें लगता जैसे है बूब्स वाली आपने जो बात बताई, तो दीज आर टेक्निक्स ऑलरेडी ऑन गूगल, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बनाया है, दीज आर फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द रिसर्चेस और द वंस आई रेड, ठीक है। तो मेरी जितनी भी बुक्स केसेस सुनते होगे उसमें भी लोग बताते हैं उसमें भी कि हम ये गलत करते हैं। अब गलत तो बुक्स में नहीं लिखा होता है, बुक में लिखा होता है ठीक कैसे करना है, तो गलत वाले केसेस से और ठीक कैसे करना है उससे मैच करके